नमस्कार। आज जो कहानी हम सुनने वाले हैं वो चंडीगढ़ की एक सच्ची घटना पर आधारित है। इसे हमारे एक सब्सक्राइबर ने भेजा है और ये कहानी जितनी डरावनी है ना, उतनी ही एक जरूरी सीख भी देती है। जरा सोचिए, नशे में गाड़ी चलाने का सबसे भयानक नतीजा क्या हो सकता है? एक्सीडेंट? जेल? इसी सवाल के साथ चलिए इस कहानी की गहराई में उतरते हैं, जो सिर्फ एक हॉरर स्टोरी नहीं बल्कि एक चेतावनी भी है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बेफिक्र रात से। कहानी का सेंटर पॉइंट है रीटा, जो एक बहुत ही अमीर घर की लड़की है, और उसके दोस्त वो भी बिल्कुल उसकी तरह, जिनकी जिंदगी में न कोई रोक टोक थी न कोई जिम्मेदारी। इनकी लाइफस्टाइल कुछ ऐसी थी जहां पैसा पानी की तरह बहाया जाता था। बर्थडे के लिए दुबई या लंदन चले जाना तो इनके लिए आम बात थी। मतलब इन लोगों ने कभी अपनी किसी गलती के अंजाम का सामना किया ही नहीं था। तो मौका था ग्रुप के एक दोस्त सुमित के जन्मदिन का, और पार्टी के लिए जगह भी ऐसी चुनी गई जो शहर से करीब 50 किलोमीटर दूर थी। एक बिल्कुल सुनसान आउट हाउस। मतलब यहाँ कितना भी तेज म्यूजिक बजाओ, कोई शिकायत करने वाला नहीं था। और अब शुरू होता है घर की तरफ का वो सफर, जहां एक बहुत ही खतरनाक मोड़ इन लोगों का इंतजार कर रहा था। यहीं से वो जश्न की रात एक भयानक संकट में बदलने वाली थी। पार्टी जोरों पर थी और रीटा अपनी मां के कॉल्स को लगातार इग्नोर कर रही थी। फोन साइलेंट पर था। देर रात कोई 2 बजे के आसपास एक दोस्त ने उससे बताया कि उसकी मां की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। ये सुनते ही रीटा घबरा गई और नशे में होने के बावजूद उसने अकेले ही घर जाने का वो खतरनाक फैसला ले लिया। तो अब रीटा का सफर शुरू हुआ, अंधेरे में, बिल्कुल अकेली। और उसका जो थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस था ना, वो बहुत ही जल्द खौफ में बदलने वाला था। अभी वो आउट हाउस से बस 5 किलोमीटर ही दूर पहुंची थी कि उस कच्ची सुनसान सड़क पर उसकी कार अचानक बंद पड़ गई। और मुसीबत देखिए, उसका फोन भी डेड था और मौसम भी तेजी से बिगड़ रहा था। मतलब बचने का कोई रास्ता नहीं था। अब सोचिए, उसकी हालत, वो पूरी तरह से लाचार थी। अपनी कार के पास बैठकर बस रो रही थी और भगवान से प्रार्थना कर रही थी। उससे लगा कि अब वो इस घने जंगल वाले रास्ते से कभी बाहर नहीं निकल पाएगी। और ठीक उसी वक्त जब वो अपनी सारी उम्मीदें खो चुकी थी, उसे एक अनजानी मदद आती हुई दिखाई दी। एक कार उसकी तरफ आ रही थी। पर क्या ये उम्मीद थी या कोई धोखा? ये मदद एक दुआ जैसी तो लगी, लेकिन बहुत जल्द कुछ बहुत गलत महसूस होने वाला था। कार में एक बुजुर्ग औरत बैठी थी, जिसने रीटा को लिफ्ट देने का इशारा किया। रीटा ने एक पल भी नहीं सोचा और फौरन गाड़ी में बैठ गई। लेकिन बैठते ही उसे एक बहुत ही अजीब और गंदी बदबू आई, जो शायद उसी औरत के पास से आ रही थी। रीटा ने, आपको बता दूं, मेडिकल की पढ़ाई की थी, और जैसे ही उसकी नजर उस औरत की गर्दन पर पड़ी, उसके तो होश ही उड़ गए। उस औरत की गर्दन का एक हिस्सा गायब था और वहां से हड्डी साफ साफ दिख रही थी। एक ऐसा घाव जिसके साथ कोई इंसान जिंदा रह ही नहीं सकता। बस यहीं से शुरू हुआ कार के अंदर असली खौफ का मंजर। रीटा को यह समझ आ गया था कि वो किसी इंसान की गाड़ी में नहीं बैठी है। अब उसका डर हकीकत का सामना कर रहा था। डर के मारे जब रीटा की नजर नीचे गई तो उसने कुछ ऐसा देखा जिससे उसकी रूह कांप गई। उस औरत के पैर उल्टे थे। ये देखते ही उसका शक यकीन में बदल गया। वो किसी भयानक माया जाल में फंस चुकी थी। और तभी अचानक गाड़ी रुक गई। औरत ने कहा, घबराओ मत, मेरा पति आ रहा है। और पीछे का दरवाजा खुला और एक बुजुर्ग आदमी आकर बैठ गया, जिसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था, बिल्कुल पत्थर जैसा। रीटा ने भागने की पूरी कोशिश की। उसने दरवाजा खींचा, खिड़की का शीशा खोलने की कोशिश की, लेकिन सब कुछ जाम था। वो उन 2 भयानक आत्माओं के साथ उस कार में कैद हो चुकी थी। और तभी उसे अपनी गर्दन पर एक ठंडी सांस महसूस हुई। वो बूढ़ा आदमी ठीक उसके पीछे खड़ा था। रीटा जोर से चिल्लाई और उसी पल एक जोरदार झटका लगा। गाड़ी पलट गई और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। असली मोड़ तो अब आना बाकी था। जब रीटा की आंख खुली तो सच्चाई उसके अनुभव से कहीं ज्यादा हैरान करने वाली थी। रीटा की आंख सीधे अस्पताल में खुली। उसके परिवार वाले और दोस्त सब उसके पास खड़े थे। वो सुरक्षित थी, लेकिन बहुत कंफ्यूज थी। उसे तो यही याद था कि एक्सीडेंट किसी और की गाड़ी में हुआ था। तब उसके दोस्तों ने उसे सच बताया। वो उन्हें अपनी ही कार के पास सड़क पर बेहोश मिली थी। वो पूरी रात अकेली थी। वो जिस भूतिया जोड़े से मिली थी, वो शायद उसका कोई वहम था, या सपना, या फिर कुछ और ही था।
और फिर रीटा की माँ ने उसे उस जगह से जुड़ी एक पुरानी कहानी बताई कि सालों पहले उसी सड़क पर एक अमीर बुजुर्ग पति पत्नी की मौत हुई थी। वो लोग भी शराब पीकर बहुत तेज रफ्तार से गाड़ी चला रहे थे और एक ट्रक से टकरा गए थे। वहां के आसपास के लोगों का मानना है कि वो भूतिया जोड़ा किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि उनकी आत्माएं उन लोगों को दिखाई देती हैं जो नशे में गाड़ी चलाते हैं, ताकि वो उन्हें एक बदतर अंजाम से बचा सकें। तो आखिर में सवाल यही है, क्या वो भूत उसे बचाने आए थे या सिर्फ चेतावनी देने? क्या वो आत्माएं सच में रीटा को उसी गलती से बचा रही थीं जिसकी कीमत वो बुजुर्ग जोड़ा अपनी जान देकर चुका था? इसका जवाब तो शायद हमेशा एक राज ही रहेगा, लेकिन इस कहानी की सीख बिल्कुल साफ है।